तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं गेमिंग स्मार्टफोन्स के बारे में कि कैसे आप अपने लिए एक बेस्ट स्मार्टफोन खरीद सकते हैं। आपका बजट चाहे कुछ भी हो, अगर आप बहुत सारी वीडियोस देखेंगे या फिर गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको बहुत लंबी लिस्ट मिल जाएगी गेमिंग स्मार्टफोन्स की, जैसे कि ROG Phone 5, OnePlus 9 Pro, OnePlus 9 RT, Vivo का X70 Pro Plus, मतलब कि बहुत लंबी लिस्ट है। तो आप अगर 50,000, 60,000, 80,000, 1 लाख रुपए खर्च करने के लिए तैयार है तो फिर इस वीडियो को देखने का कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि वहां पे आपको बेस्ट परफॉर्मेंस मिल रही है, बेस्ट CPU मिल रहा है, बेस्ट कैमरा मिल रहा है, बेस्ट डिस्प्लेज मिल रही हैं, तो उसमें जाके आप सिंपल खरीद सकते हैं। लेकिन ये वीडियो खास करके उन लोगों के लिए है जो 20,000, 30,000, 40,000 के अंदर अंदर, मतलब एक बजट के अंदर एक स्मार्टफोन खरीदने के बारे में सोच रहे हैं। तो यहां पे भी स्मार्टफोन्स की बहुत लंबी लिस्ट है। एंड्रॉयड फोन्स आप Xiaomi, Realme, OnePlus, Oppo, Poco, सबके यहाँ पे स्मार्टफोन्स आते हैं। तो इन सभी स्मार्टफोन में से आप कैसे अपने लिए परफेक्ट स्मार्टफोन चूज करेंगे, तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे स्टेप बाय स्टेप उसी के बारे में बात करने वाला हूं कि किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए और कैसे आप अप्रोच करेंगे एक स्मार्टफोन खरीदने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको एक मेन बात बता दूं कि अगर आप कोई गेमिंग स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं और आपका बजट 10,000 रुपए के अंदर है तो आप कोई भी गेमिंग स्मार्टफोन नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि अगर आप कोई भी 10,000 के अंदर का स्मार्टफोन खरीदेंगे तो उसमें आपको एक कोई पुराना प्रोसेसर देखने को मिलेगा और उसके अंदर 4 GB रैम होगी, 6 GB रैम होगी, और अगर प्रोसेसर पुराना होगा तो रैम से इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है और आपको वो स्मूथ फ्रेम रेट 60 FPS वाली गेमिंग नहीं मिलने वाली है। तो एक जनरल पर्पस मोबाइल अगर आपको लेना है 10,000 के अंदर तो उसके ऊपर मैं एक डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा, कुछ 2-3 स्मार्टफोन्स आपको बताऊंगा जो आप 10,000 के अंदर खरीद सकते हैं, लेकिन वो डेफिनेटली गेमिंग स्मार्टफोन्स नहीं होने वाले हैं। तो इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आपका बजट 20,000 रुपए या 25,000 रुपए के आसपास है तो आपको जो सबसे पहली चीज देखनी है किसी भी स्मार्टफोन को खरीदने से पहले वो है उसका प्रोसेसर। क्योंकि हम जब कोई लैपटॉप या कंप्यूटर खरीदते हैं तो हम सबसे पहले अपना प्रोसेसर चेक करते हैं, उसके अंदर कितने कोर है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, वो कौन सी जेनरेशन का है। लेकिन स्मार्टफोन्स के अंदर उल्टा है, हम खाली स्टोरेज और रैम चेक कर लेते हैं और कभी कभी अगर हमें अच्छी डिस्प्ले मिल रही है तो फिर वो देख लेते हैं कि 90 हर्ट्ज है, 144 हर्ट्ज है। लेकिन स्मार्टफोन्स में भी हमको यही अप्रोच रखनी पड़ेगी, क्योंकि जो हमारे गेमिंग टाइटल्स हैं, जैसे आप PUBG न्यू स्टेट देख लीजिए, आप कॉल ऑफ ड्यूटी देख लीजिए या फिर फोर्टनाइट देख लीजिए, इन गेमिंग टाइटल्स को अच्छे प्रोसेसर की जरूरत है। क्योंकि जो आपका ब्रेन है, आपका जो मेन पावर है वो तो आपका प्रोसेसर है, जो आपकी रैम है या फिर आपकी स्टोरेज है वो तो एक सेकेंडरी चीज है। क्योंकि जितना पावरफुल आपका प्रोसेसर होगा उतने अच्छे से वो आपकी रैम मैनेजमेंट, आपकी स्टोरेज मैनेजमेंट कर पाएगा। इसलिए आपको सबसे पहली चीज जो चेक करनी है वो है आपका प्रोसेसर, कि कौन सा प्रोसेसर है, उसका आपको बेंचमार्क चेक करने हैं। जैसे यहां पे आपको लिस्ट दिख रही है बेंचमार्क्स की, आप देख सकते हैं। तो ऐसे आपको बेंचमार्क स्कोर्स चेक करने हैं और आपको देखना है कि उसमें कितने कोर हैं और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। तो आपने जैसे 25,000 के बजट में 3 स्मार्टफोन चूज कर लिए कि ये स्मार्टफोन, ये स्मार्टफोन, ये स्मार्टफोन, तो उसमें आपको देखना है कि आपको सबसे अच्छा प्रोसेसर किस में मिल रहा है। तो जब आप प्रोसेसर पिक कर लेंगे तो उसके बाद आपको आपकी रैम और स्टोरेज के ऊपर जाना है। तो आपने कोई अच्छे प्रोसेसर वाला स्मार्टफोन चूज कर लिया, फॉर एग्जांपल स्नैपड्रैगन का 888+ या फिर आपका Exynos 2000 हो गया, तो आपको वो प्रोसेसर अच्छी परफॉर्मेंस देने वाला है, चाहे आपके सिस्टम के अंदर 6 GB रैम हो, 8 GB रैम हो। 6 GB रैम से कम में जाएंगे तो आपको थोड़े बहुत फ्रेम ड्रॉप्स देखने को मिल सकते हैं, आपकी मेमोरी जितनी लोड होनी चाहिए उतनी एक बारी में लोड नहीं होगी, तो उसकी वजह से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर आपके सिस्टम में अच्छा प्रोसेसर है, उसके बाद अगर आपके सिस्टम में 6 GB रैम भी है तो आपके लिए वो इनफ है। और नेक्स्ट बात आती है स्टोरेज की। तो आपको सबसे पहले चेक करना है कि आपके फोन में एक्सपेंडेबल स्टोरेज अवेलेबल है या नहीं, मतलब कि आप अपने फोन में एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं या फिर नहीं। क्योंकि अगर आप अपने फोन में मेमोरी कार्ड नहीं लगा सकते हैं तो आपको मिनिमम 128 GB वाला स्मार्टफोन लेना चाहिए। क्योंकि अगर आपने 2-3 अच्छे गेम्स डाल लिए, जैसे आपका PUBG हो गया, फ्री फायर हो गया या फिर आपका कॉल ऑफ ड्यूटी हो गया, तो PUBG ही आपका 8-9 GB से ऊपर, 10 GB से ऊपर भी चला जाता है अगर आप सारी रिसोर्सेज फाइल उसकी डाउनलोड कर ले। इन गेम्स के साइज काफी बड़े हो गए हैं और आने वाले टाइम में बढ़ने वाले हैं, और भी डिमांडिंग टाइटल्स आने वाले हैं। PUBG और कॉल ऑफ ड्यूटी तो एक अभी शुरुआत है मोबाइल गेमिंग इंडस्ट्री की, ये काफी ज्यादा इवॉल्व होने वाली है। तो आपको 1 साल में, 2 साल में
आपको और भी गेमिंग टाइटल्स देखने को मिलने वाले हैं। तो आपको एक ऐसा प्रोसेसर और इतनी रैम चाहिए कि आप उन गेम्स को भी अपने फोन में खेल सके, क्योंकि अभी इंडस्ट्री पबजी पे है, लेकिन अगर कल को कॉल ऑफ ड्यूटी ने कोई अपना नया गेम निकाल दिया, या फिर ब्लिजर्ड्स ने अपना नया गेम निकाल दिया, या फिर कोई माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से नया गेमिंग टाइटल आ गया और इंडस्ट्री उस पर शिफ्ट हो गई, तो आपको भी स्विच करना पड़ेगा अगर आप प्रोफेशनल गेमिंग कर रहे हैं तो। और उसके बाद आती है आपकी थर्ड चीज, जो है आपकी डिस्प्ले। और अगर मैं आपसे बात करूं, अगर आप एक 60 हर्ट्ज वाली डिस्प्ले भी गेम खेल रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आपको सिर्फ ये चेक कर लेना है कि 720p है या फिर 1080p है, क्योंकि 1080p की अगर स्क्रीन होगी तो आपको इमेज जो है वो शार्प दिखेगी। आपका जो रेजोल्यूशन है वो काफी मैटर करता है। अगर आप FPS गेम्स खेल रहे हैं तो आपको जो प्लेयर है उसको स्पॉट करने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। तो आपको आपकी डिस्प्ले चेक करने लेनी चाहिए कि आप 720 ना लेके आप 1080 डिस्प्ले मिनिमम लें। और उसके बाद आपको अपने रिफ्रेश रेट को भी चेक कर लेना चाहिए। रिफ्रेश रेट वो होता है कि हमारी डिस्प्ले पे जो ग्राफिक्स शो हो रहे हैं वो 1 सेकंड में कितने टाइम्स रिफ्रेश हो रहे हैं। मतलब कि हमारी जब भी हम कोई नॉर्मल फोन यूज करते हैं तो वो 60 हर्ट्ज होती है, मतलब कि 1 सेकंड में हमारे जो डिस्प्ले पे हमें कंटेंट दिख रहे हैं वो 60 बार रिफ्रेश होते हैं। मतलब कि 1 सेकंड में हमारी डिस्प्ले 60 फ्रेम्स शो कर सकती है। तो वहीं पे जो नई डिस्प्लेज आ रही हैं, नए फोन्स आ रहे हैं, उनमें आपको 90 हर्ट्ज, 120 हर्ट्ज और 144 हर्ट्ज तक के भी ऑप्शन मिलते हैं। तो आप देखिएगा कि आप एटलीस्ट 90 हर्ट्ज तक जाएं, और 60 हर्ट्ज वाली भी ठीक रहेगी अगर आप 15,000 के अंदर हैं। लेकिन आप 15-20 हज़ार के या 20 हज़ार से ऊपर जाते हैं तो आपको काफी सारे फोन्स मिल जाएंगे जिसके अंदर आपको 90 हर्ट्ज या फिर 120 हर्ट्ज वाली डिस्प्ले देखने को मिलेंगी। और अगर आपका बजट 50,000 से ऊपर है, 144 हर्ट्ज डिस्प्ले वाले फोन्स भी मिल जाएंगे। और उसके बाद बात आती है बैटरी की, क्योंकि आप जब भी गेमिंग करते हैं तो आपके फोन के सभी रिसोर्सेज आप अपनी मैक्सिमम परफॉर्मेंस पे चलते हैं। मतलब कि अगर आप गेम खेल रहे हैं तो आपका प्रोसेसर, आपका रैम, आपकी स्टोरेज, आपकी डिस्प्ले और आपके हेडफोन्स या फिर आपका स्पीकर, सब चीजें यूज हो रही हैं। तो आपकी जो बैटरी ड्रेनेज है वो भी काफी ज्यादा फास्ट होने वाली है। तो आपको ये भी देखना होगा आपके फोन के अंदर जो आपको बैटरी मिल रही है वो कितने आवर्स का प्लेबैक दे रही है, ऑप्टिमाइजेशन कैसी है, और उसका जो UI है फोन का, उसकी ऑप्टिमाइजेशन कैसी है। और उसके साथ साथ आपको यह भी देखना होगा कि वो बैटरी कितनी जल्दी चार्ज होती है, क्योंकि अगर आप कोई नॉर्मल चार्जिंग वाला फोन ले रहे हैं और उसके अंदर 4000 mAh की बैटरी है तो वो 2 घंटे 3 घंटे में चार्ज होगी। वहीं पे अगर आप कोई फास्ट चार्जिंग 20 वॉट, 25 वॉट या फिर 40 वॉट तक के भी चार्जर्स आ रहे हैं, फोन आ रहे हैं जो 40 वॉट पे चार्ज होते हैं, अगर आप वो फोन्स यूज कर रहे हैं तो आपकी बैटरी 0 से 60% तक 20 मिनट में, 30 मिनट में या फिर 40 मिनट में चार्ज हो जाएगी, जिससे आप 2-3 घंटे तक आसानी से गेम्स खेल सकते हैं और आपको बैटरी चार्जिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर आप कोई फोन खरीदे तो उसका स्पेसिफिकली रिव्यू जरूर देखें, क्योंकि अगर आप कहीं से भी खरीदते हैं या फिर Amazon से, फ्लिपकार्ट से, तो वहां पे आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे लोगों के रिव्यू भी मिल जाएंगे। तो आपको फोन खरीदने से पहले उसमें जाके डिस्क्रिप्शन में रिव्यूज चेक कर लेने चाहिए, क्योंकि गेमिंग फोन्स में एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो कि है हीटिंग की। क्योंकि जब हम अपने फोन को मैक्सिमम परफॉर्मेंस पे यूज करते हैं तो हमारे फोन का प्रोसेसर और रैम हीट होती है, जिससे कि हमारा फोन बैक साइड से गर्म होना शुरू हो जाता है। तो ऐसी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है फोन्स में, खास करके गेमिंग फोन्स में। तो आपको रिव्यूज चेक कर लेने चाहिए। अगर आप कोई भी फोन खरीद रहे हैं उसके बारे में थोड़ी रिसर्च कर लेनी चाहिए। और जो लास्ट चीज है जो इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती अगर आप खास करके गेमिंग के लिए फोन खरीद रहे हैं, तो वो है आपका कैमरा। क्योंकि आप गेमिंग कर रहे हैं, आपको एक नॉर्मल सा डिसेंट सा कैमरा चाहिए, जिससे आपको कोई प्रोफेशनल फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी नहीं करनी है, कि वो इतना ज्यादा मैटर नहीं करता है, इसलिए मैंने इस वीडियो में वो इंक्लूड नहीं किया है। लेकिन आपको अपने कैमरा भी देख लेना चाहिए। अगर आपको चेक करना है कैमरा क्वालिटी कैसी है, तो आपको डेफिनेटली ध्यान रखना चाहिए कि कैमरा भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके स्मार्टफोन का। और नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ये भी जरूर बताइएगा कि आप कौन सा गेम खेलते हैं और अभी आप कौन सा स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई भी इंफॉर्मेशन मिली हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाता रहूं। मैं आपसे फिर मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।